ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा का। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में स्नान करने के साथ ही सत्यनारायण भगवान का और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और इस दिन विष्णु भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास भी रखते हैं। दिन भर उपवास रखते हुए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ देने के साथ ही खीर का भोग लगाया जाता है और व्रत रखने वाले भक्त खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा भगवान श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। आइए रसपान करते हैं आज की कथा का। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे अपने साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। मार्ग में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद ने पूछा, देवराज, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर आए और उससे बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में देवर्षि नारद के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर देवर्षि नारद के आश्रम से राजमहल में आ गई। राजमहल में जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्यकश्यपु ने उनके शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के संपर्क में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए। प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है, उससे कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें यह शिक्षा किसने दी है?
तुम्हारे गुरुजी तो कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद तब बोले, पिताश्री, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है भला। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निःशंक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? सब कुछ जानते हुए भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बोल रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्रीहरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फिकवा दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने हिरण्यकश्यपु की आज्ञा से प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब अपने भाई का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद किए लगातार नारायण नारायण का जप कर रहे थे। इधर भगवान श्री हरि की कृपा से जलती हुई अग्नि में भक्त प्रहलाद तो जीवित बच गए, लेकिन होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तब से मान्यता है कि बुराई पर जीत की अच्छाई के रूप में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।